नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो याद दिलाएगी। कभी कभी जिंदगी से भागते हुए हम वही खो देते हैं जो हमें सबसे जरूरी होता है, हम खुद। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। तो चलिए आज हम सुनो बुक से सुनते हैं एक अनोखी यात्रा की कहानी जिसका नाम है क्लिगाई मन की पुकार। आरो दिल्ली का तेज तर्रार पत्रकार था। कहने को तो सब कुछ था उसके पास, जॉब, पैसा और पहचान, पर फिर भी कोई खामोशी थी उसके भीतर, जैसे कोई सवाल जो हर सुबह आंखों में चुभता था उसके। एक दिन ऑफिस में पुराने बक्से हटाए जा रहे थे, तभी एक बक्से में एक धूल भरी किताब आरो को दिखती है। उसका नाम था क्लिगाई। किताब में लिखा था, ये कोई कहानी नहीं, एक यात्रा है जो उस इंसान तक पहुंचती है जो खुद से बहुत दूर जा चुका हो। बस वहीं से शुरू हुई आरो की किताब के साथ यात्रा। क्लिगाई की किताब हर बार अपने आप खुल जाती थी और हर पन्ने में कुछ शब्द अपने आप उभरते थे। आरो वो किताब घर लेके जाता है और उसी दिन शाम को किताब अपने आप खुल जाती है और पन्ने पर एक पहेली उभरती है। आरो ये देख के चौंक जाता है और पढ़ने लगता है। तुम अब उत्तर की ओर निकलो, रास्ते में एक साधु मिलेंगे, उनसे पूछो, वो तुझे पहचान जाएंगे। डरो मत, अगली राह अंधेरे से होकर जाती है। आरव ने इसे संयोग नहीं संदेश मान लिया और निकल पड़ा उस दिशा में जहां किताब उसे ले जा रही थी। उत्तराखंड की ठंडी वादियां, घने जंगल और टूटती सड़कों के बीच आरव चल रहा था। तभी अचानक एक साधु उसे मिलते हैं। आरव के हाथ में क्लिगाई किताब देखकर साधु चौंक जाते हैं। आरव ने साधु को कहा, मुझे ये किताब मिली थी, उसमें कहा था एक साधु तुझे मिलेंगे। साधु आरव को कहते हैं, क्लिगाई तुझे नहीं मिली बेटा, तुझे किताब ने चुना है, पर याद रख ये कोई उपन्यास नहीं, ये परीक्षा है खुद के मन की। अगर तू इस यात्रा में कामयाब हो जाता है तो तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे मिल जाएगा, बस हिम्मत मत हारना बेटा। ये कह के साधु निकल जाते हैं। उस रात किताब का पन्ना अपने आप पलटा और उसमें लिखा था, तू तैयार है परीक्षा के लिए? आरो घबराते हुए कहता है, हाँ मैं तैयार हूं। किताब में शब्द उभरते हैं, पहली परीक्षा है लालच। किताब में आया एक नक्शा उसे एक पेड़ के पास ले गया जहां लटकी थी एक तिजोरी जिसमें बचपन की तमन्नाएं, पैसे, शोहरत थी। आरो वो सब देख के चौंक गया। वो सब कुछ था उस तिजोरी में जो आरो चाहता था। तभी किताब के पन्ने पर अचानक उभरे शब्द, अगर सब कुछ पाकर खुद को खो दिया तो क्या पाया। आरो ये बात सुनकर कुछ देर सोचने लगता है और तिजोरी बंद करके वही रख देता है और निकल पड़ता है आगे। कुछ देर बाद किताब का पन्ना फिर से पलटता है और लिखा था, तू दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है? दूसरी परीक्षा है डर। अब तुझे मिलना होगा अपने ही डर से। आरव निकल पड़ा आगे की ओर और कुछ देर चलने के बाद एक घना जंगल आता है। रात का समय होने के कारण आरव बहुत डर जाता है और जंगल में सामने आ जाता है आरव के अंदर का दूसरा रूप। वो बहुत घबरा रहा था, खुद से झूठे वादे कर रहा था, मैं नहीं डरता, और उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे। तभी किताब में कुछ शब्द उभरते हैं, तू यही है जो तू अभी महसूस कर रहा है, पर दुनिया को तू कुछ और ही दिखाता है। आरव ने जवाब दिया, हाँ मैं डरता हूं, लेकिन अब नहीं डरूंगा। ये बोल के आरव आगे की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद किताब का पन्ना पलटता है और उसमें कुछ शब्द उभरते हैं, तू तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है? तीसरी परीक्षा होती है पछतावा।
किताब ने उसे दिखाया वो हादसा जहां एक दोस्त की मदद ना करने पर वो दोस्त अपनी जान गंवा बैठता है। ये देखकर आरो रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, हाँ मैं दोषी हूं। कुछ देर बाद किताब में कुछ शब्द उभरते हैं। माफी तभी मिलती है जब पछतावा सच्चा होता है। कुछ देर बाद सूरज निकल पड़ता है और सुबह होने लगती है। किताब का आखिरी पन्ना खुलता है और उसमें कुछ शब्द उभरते हैं। अब तू खुद बन चुका है क्लिगाई, क्योंकि सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। तू सभी परीक्षा में सफल रहा है, तूने अपनी सभी कमजोरियों को हराया है और तभी किताब की शाई धीरे धीरे गायब होने लगती है, मानो अपना काम पूरा कर चुकी हो। आरो अपने घर लौटता है। अब उसकी सोच में बहुत बदलाव हो चुका था। अब वो न्यूज़पेपर की सुर्खियां तो लिखता ही है, साथ में लोगों की भी मदद करता है। अब वो समझ चुका था असली जिंदगी जीना किसे कहते हैं। अपने अंदर छुपा हुआ स्वार्थ, लालच और डर, इन सब को कैसे पहचान के उनसे बाहर निकला जाए। अब उसे पता चल गया था कि क्लिगाई कोई किताब नहीं बल्कि अपने मन की आवाज होती है, जो आपको हर बार अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। दोस्तों, अगर तुम भी कभी अपने ही सवालों में उलझ जाओ तो अपने मन से एक बार जरूर पूछे। तुम्हारा मन जरूर कोई ना कोई राह बताएगा क्लिगाई के रूप में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी क्लिगाई, अपने मन की पुकार की कहानी सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।